आधुनिक भारत का इतिहास मैं अब पढ़ाना शुरू करूँगा, चूँकि काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा है कि मैं थोड़ा यूरोप के इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा इंडियन हिस्ट्री पर भी बीच बीच में बात करूं। तो मैं जल्दी ही अब मेरी अगली जो क्लास होगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पे होगी। अब यहाँ जो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि यूँ तो हम लोग 1757 ईस्वी से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं और 1757 में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो यही हुई थी कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था और एक तरह से बंगाल में उनके परोक्ष राज्य की शुरुआत हो गई थी, जो 7 साल बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद घोषित तौर पर वो मुगल सम्राट के द्वारा वैधानिक रूप से मान्य एक जमींदार की हैसियत एक व्यापारिक कंपनी को मिल जाती है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा आज का अगर हम देखें तो उसमें दीवानी वसूल करने का उसको अधिकार मिल जाता है। तो यही एक घटना है जैसे जिसके कारण हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत, आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत 1757 से मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारत के एक बड़े प्रांत, एक यूरोपीय कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाने से भारत आधुनिक हो गया, या आधुनिकता के कुछ पैमाने हैं? जैसे यूरोप के मामले में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण से यूरोप में माना जाता है कि मध्यकालीन यूरोप पुनर्जागरण की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर आधुनिक यूरोप बन रहा है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर शासन या हमारे एक देश के एक बड़े राज्य पर शासन करने वाले ब्रिटिश लोग हो गए, जो आधुनिक हो चुके थे या आधुनिकता जिनके यहाँ आ गई थी। इसलिए उन्होंने उस जब भारत का काल विभाजन किया तो आधुनिक इतिहास पढ़ाने की शुरुआत वो जब वो सत्ता में आ गए हिंदुस्तान के एक हिस्से में, तो वहाँ से उन्होंने कर दिए। अन्यथा कोई अन्य नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि या तो कोई, मैंने देखा तो भारत में पहला कारखाना जो मशीनीकृत कारखाना कपड़े की का लगा वो 1817 में 1818 ईस्वी में कलकत्ते में लगा। वो फेल हो गया। फिर बाद में बम्बई टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र बना और इसी तरह से हिंदू कॉलेज के इतिहास